ही खबर दें कि अंधेर नगरी चौपट राज, ना कोई नोटिस ना कोई इतला। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मॉडल टाउन लिंक रोड पर कायम सोसाइटी के अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। आपको बता रहे हैं कि अंधेर नगरी है चौपट राज, ना कोई नोटिस ना कोई इत्तला। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल ने कानून की धज्जियां उड़ा दी और मॉडल टाउन लिंक रोड पर कायम सोसाइटी की अराजी पर कब्जे की कोशिश भी की है और कब्जा माफिया के इस वक्त कारकुन दिखाई देते हैं। अंधेर नगरी है चौपट राज है, ना कोई नोटिस ना कोई इत्तला। आपको बताते चलें कि इस वक्त आप ये तस्वीर जो है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वही असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल हैं जिन्होंने कानून की खुल्लम खुल्ला जो है वो खिलाफ वर्जी की है, धज्जियां उड़ाई हैं, कानून को अपने हाथ में लिया है। कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेने लगे हैं। आपको बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल की तस्वीर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि बगैर नोटिस की कार्रवाई की गई है। मामला अदालत में चल रहा था, इसके बावजूद कार्रवाई लाई गई है। आपको बताएं कि उनकी जानिब से ये बयान भी आया है कि सियासी दबाव के बाइस कार्रवाई करने पर मजबूर था। किसकी जानिब से दिया गया था ये सियासी दबाव, कहां से आया था ये सियासी दबाव, इस हवाले से कोई तफसीलात मौसूल नहीं हुई। लेकिन आपको बताते चलें कि बगैर किसी नोटिस की आज ये गैर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो मौसूफ हैं, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, ये वो हैं कि जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और जिन्होंने ना अदालत का ख्याल रखा बल्कि एक फ़ोन कॉल पर यह तमाम तर कार्रवाई इनकी जानिब से अमल में लाई गई और इन्होंने किसी को जो है वो इत्तला देना मुत्तला करना भी गवारा ना किया और चुपचाप ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई। और जिस मौके पर यह कार्रवाई की गई उससे चंद कदम दूर ही मॉडल टाउन सोसाइटी का ऑफिस भी मौजूद है, लेकिन ना किसी को इत्तला करना गवारा किया, ना बताना गवारा किया, बस आए कार्रवाई की और चल दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा ये कोई जंगल का कानून है कि एक फोन कॉल आती है और इसके बाद जो है एसी साहब निकलते हैं और कार्रवाई कर देते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल टाउन लिंक रोड पर एन उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आज असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल की जानिब से गैर कानूनी इकदाम किया गया और मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़ेर मलकियत जो जगह थी 4 कनाल 4 मरले से कुछ जायद का ये रकबा है, जिसकी 4 दीवारी की गई थी मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया की जानिब से, वो दीवार 4 दीवारी जो हिफाजती बुनियादों के लिए की गई थी वो 4 दीवारी मस्मार की गई। आप मेरे अतराफ में ये मनाजिर देख सकते हैं। ये 4 दीवारी 215 फीट लंबी और 6.5 फुट ये ऊंची 4 दीवारी की गई थी और इस अराजी को महफूज बनाने के लिए ये 4 दीवारी की गई थी मॉडल टाउन इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन ये आज गैर कानूनी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल ने कार्रवाई की और इस 4 दीवारी को मस्मार कर दिया। यहाँ पर मौजूद जो मॉडल टाउन सोसाइटी के इंतज़ामिया के ओहदेदारान थे या सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की असिस्टेंट कमिश्नर और जो उनका अमला था उनको कि इस किस्म का कोई काम ना किया जाए, इस किस्म के कोई इक़दामात ना किए जाएं, लेकिन उनकी एक ना चली। बिल आखिर इस 4 दीवारी को मस्मार कर दिया गया। मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया का ये इल्ज़ाम है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इस कार्रवाई के हवाले से पेश की कोई इतला नहीं दी गई। कानूनी तौर पर ये उन्होंने गैर कानूनी इक़दाम किया है, लिहाजा मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया की जानिब से उनके खिलाफ कानूनी चारा जोई की जाएगी। इस हवाले से पुलिस को भी मुतल्लिक़ किया गया। पुलिस को इतला बरवक्त कर दी गई थी लेकिन पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँची। बाद मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया की जानिब से मज़कूरा असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुतल्लिका थाना फैसल टाउन में देने की कोशिश की गई, लेकिन SHO साहब ने FIR के इंदराज से इनकार कर दिया, दरख्वास्त वसूल नहीं की। जो मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि वो हर कीमत असिस्टेंट कमिश्नर और उसके साथ जो अमला इस कार्रवाई में मुलव्विस है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया ने आला हुकाम से भी फिल फौर वाक़े का नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा किया है। जी आया फोन और भूल गए कानून। इसरार खान, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस क्यों कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही? क्या उनको भी ऊपर से कोई फोन तो नहीं आ गया? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि पुलिस को भी कोई सियासी दबाव के तहत दबाया गया हो और वो दरख्वास्त लेने से भी इनकारी हैं। मुकदमा दर्ज होना तो दूर की बात,
दरख्वास्त वसूल करना भी SHO साहब ने गवारा नहीं किया। जो मॉडल टाउन सोसाइटी की इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि अगर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल ना की तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और किसी किस्म का दबाव खातिर में नहीं लाया जाएगा और अदालती रास्ते के ज़रिए मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए भी दरख्वास्तें दी जाएंगी और कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। इसरार खान, ये भी बताइएगा, जैसा कि ये मामला पहले से अदालत में है, मुतासरीन से आपकी कोई बात हुई हो, इस केस में कौन कौन फरीकैन हैं और किसको ये दीवार की मिसमारी से जो है वो फ़ायदा पहुंच सकता था? यकीनन उसी की माँ पर ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई होगी, तो क्या उनके नाम भी सामने आ सके? जी, ये 4 कनाल 4 मरले से कुछ जायद का रकबा है जहां पर एक पेट्रोल पंप कायम किया गया था। कुछ अरसा पहले ये लीज पर जगह ली गई थी। मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया से एक फरीक ने ये जगह लीज पर ली थी, लेकिन लीज ख़त्म होने के बाद ये जगह दोबारा मॉडल टाउन सोसाइटी के पास आ गई थी और ये 4 दीवारी की गई थी। 215 फीट लंबी, 6.5 फुट ऊंची 4 दीवारी की गई थी ताकि इस जगह को महफूज रखा जाए कब्ज़ा माफिया से। और ये सारी जो 4 कनाल से ज़ायद जो रकबा है, ये सारी जगह जो है ये मॉडल टाउन सोसाइटी की मलकियत है। इस हवाले से अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करना थी तो ज़रूरी था कानूनी तौर पर कि मॉडल टाउन सोसाइटी इंतज़ामिया को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाता, उन्हें किसी किस्म का कोई नोटिस दिया जाता। जो कानूनी तरीक़ाकार है